आज हम एक ऐसे प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन बनाने का एक पूरा का पूरा रोड मैप देता है। ये आइडिया लूसिया जॉर्जो के काम से लिया गया है। तो तैयार हो जाइए अपनी आदतों को हमेशा के लिए बदलने के लिए। हम सब ने कभी ना कभी उस दीवार का सामना किया है। हाँ, वही दीवार, टाल-मटोल, लापरवाही और ध्यान भटकना। ये वो दीवार है जो एक इंसान और उसके सपनों के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस दीवार को तोड़ने का एक सीधा-साधा तरीका है? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन असल में है क्या, और ये क्यों सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा बढ़कर है। अक्सर लोगों को लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है एक बोझ, एक बहुत ही सख्त और बोरिंग लाइफस्टाइल। पर असल में सच तो ये है कि ये आज़ादी है, अपने फैसलों पर कंट्रोल रखने की आज़ादी, और जो भी करें उसे पूरे इरादे के साथ करने की आज़ादी। तो ये बात याद रखनी है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है जिसके साथ कुछ लोग पैदा होते हैं। नहीं, ये एक स्किल है, एक कला। इसमें हम पल भर के इमोशंस की जगह अपने लंबे इरादों को चुनते हैं, और सबसे अच्छी बात, इसे कोई भी सीख सकता है। और जब कोई इस स्किल में माहिर हो जाता है तो फिर देखिए क्या होता है। जिंदगी के हर पहलू पर इसका कमाल का असर दिखता है। एक हेल्दी शरीर, एक शांत मन, एक सॉलिड करियर, मजबूत रिश्ते और फाइनेंशियल ग्रोथ, सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह पर आने लगता है। तो अब सवाल यह है कि इसे हासिल कैसे किया जाए। और खुशखबरी यह है कि इसके लिए एक 30 दिन का प्रैक्टिकल और पूरी तरह साइंस पर आधारित प्रोग्राम मौजूद है। ये पूरी जर्नी ना 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला कदम है अपने दिमाग को तैयार करना, जिसे मेंटल प्राइमिंग कहते हैं। दूसरा है आदतें बनाना, और तीसरा है इमोशनल डिसिप्लिन, मतलब अपनी भावनाओं पर काबू पाना। तो चलिए पहले कदम से ही शुरू करते हैं, क्योंकि कोई भी बदलाव, कोई भी नई आदत तब तक नहीं टिकती जब तक हमारी नींव यानी हमारा माइंडसेट सही ना हो। तो इस डिसिप्लिन की गाड़ी को चलाने वाला फ्यूल, वो एनर्जी, आखिर आती कहाँ से है? वो कौन सी ताकत है जो इसे लगातार चलाती रहती है? जवाब है एक बहुत ही मजबूत क्यों। मतलब अगर यही नहीं पता कि ये सब करना क्यों है तो मोटिवेशन 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो पहला काम है ईमानदारी से खुद से पूछना कि ये बदलाव क्यों जरूरी है, और फिर उसे कहीं लिख लेना। यही आपका सबसे बड़ा फ्यूल बनेगा। अच्छा, तो जब क्यों क्लियर हो गया तो अब सवाल आता है कैसे का। ये दूसरा कदम छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले कामों से बड़े बदलाव लाने पर फोकस करता है। और इसका सीक्रेट है माइक्रो हैबिट्स। मतलब शुरुआत इतनी छोटी हो, इतनी छोटी कि दिमाग नाक कह ही ना पाए। जैसे 10 पुशअप्स या सिर्फ 2 मिनट जर्नलिंग। दिमाग को लगता है अरे ये तो बच्चों का खेल है, और बस यहीं से जीत की शुरुआत हो जाती है। देखिए, हमारी रोज की जिंदगी में कुछ आदतें तो बिल्कुल ऑटोमेटिक होती हैं, है ना? जैसे दांत ब्रश करना, चाय बनाना या रात को बिस्तर पर जाना। इन्हें हम अपनी एंकर हैबिट्स कह सकते हैं। और यहीं पे आती है एक बहुत ही शानदार टेक्निक जिसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। आप बस अपनी नई आदत को पुरानी आदत से चिपका देते हैं। ब्रश किया, ठीक उसके बाद 2 मिनट जर्नल लिख लिया। चाय बन रही है, उसी बीच 10 स्क्वाट्स कर लिए। रात को बिस्तर पर गए, बस 2 पेज पढ़ लिए। कितना आसान है। अब हम आते हैं सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी पड़ाव पर। यहां हम उन इमोशनल आवेगों को कंट्रोल करना सीखते हैं जो अक्सर हमारे अच्छे भले डिसिप्लिन को तोड़ देते हैं। इसके लिए एक कमाल की टेक्निक है पॉज बटन। जब भी कोई तेज इच्छा उठे, जैसे गुस्सा या कुछ अनहेल्दी खाने का मन करे, तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय सिर्फ 5 सेकंड रुक जाइए। ये छोटा सा पॉज उस ऑटोमेटिक रिएक्शन के चक्र को तोड़ देता है। और आलस को हराने का तो एक जबरदस्त तरीका है। जब भी कोई जरूरी काम करने का मन ना करे ना, तो दिमाग को सोचने का टाइम ही मत दो। बस उल्टी गिनती शुरू, 5 4 3 2 1, और 1 पर आते ही बस कर डालो। कोई सोचना नहीं। ये 5 सेकंड का नियम ना हिचकिचाहट को खत्म कर देता है और दिमाग के सारे बहानों पर ताला लगा देता है। एक्शन लेना ही एकमात्र ऑप्शन बचता है। तो आखिर में ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि डिसिप्लिन कोई पिंजरा नहीं है, बल्कि ये तो आजादी की चाबी है। जब हम अनुशासित होते हैं तो हमारा समय, हमारी एनर्जी और हमारे फैसले हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। असली आजादी की शुरुआत कहां से होती है? बाहर की दुनिया से या फिर अपने अंदर से?